नमस्कार, मैं हूं उदय सर, मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह से। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत या भारतीयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत का संविधान क्यों और कैसे चाहिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं ना? आवाज दो यार, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं। क्वेश्चन की लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर होगी, शायद आप भी कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन आपका है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा बनाया गया 1946 में, संविधान सभा जब बनाया गया तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया उसको किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दो चीजें आपको समझ में रखना है कि अगर आपको पूछता है प्रारूप सभा का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो दो चीज दिमाग में रखना है कि प्रारूप सभा का अध्यक्ष अगर पूछ रहा है तो वो अम्बेडकर जी है, और संविधान सभा का अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत है? नहीं। तो जब भी संविधान सभा बना 1946 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया? विधानसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? यानी कि कहने का मतलब है जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ संविधान सभा कोई भी आया, कोई भी आके वहां पे सभा को बना दिया गया, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए भी सभा बनाने के लिए कि भारतीय लोगों को, ठीक है, भारतीय लोगों को क्या करना पड़ा? एक चुनाव करना पड़ा। तो संविधान सभा जब हुआ तो उसका चुनाव हुआ, तो चुनाव कब संपन्न हुआ? तो बताओ, यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि कब संपन्न हुआ। जब संविधान सभा बना कब? 1946 में। संविधान सभा जब 1946 में बना तो संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न होगा? 47 में। ऐसा है क्या? नहीं। 1946 में संविधान सभा बना तो 1946 में संविधान सभा का संपन्न हो गया चुनाव। बात को समझ में आ रही है? ठीक है, समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे चीजों में एक जैसा समझ में आएगा, लेकिन उसको क्या करना है? आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो फिर संभव नहीं होगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो संविधान सभा का चुनाव हुआ कब खत्म हुआ? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा बनी उस समय में लोगों को चुनाव हुआ, जो चुन करके आया तो वो तो चुनाव करने के बाद आया, लेकिन उस समय मनोनीत भी हुआ। मनोनीत का मतलब क्या होता है? मनोनीत ये राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, या तो उस समय में वायसराय हुआ करता था, क्योंकि उस समय तो भारत आजाद नहीं हुआ था ना, तो राष्ट्रपति कहां से होगा? भारत आजाद, भारत के बाद राष्ट्रपति होना शुरू हो गया ना। उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हम लोग थे, तो उस समय क्या करने लगा? वायसराय हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय में जो चुनाव जितना चुनकर आया वो तो ठीक है, लेकिन उस समय में भी मनोनीत किया गया सदस्यों को। ठीक है, मनोनीत मतलब समझ में आ रहा है? मनोनीत मतलब नामकरण कर देना, जैसे राज्यसभा मेंबर को, ठीक है, जैसे अभी आपका सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर देखते हैं ना, जानते हो कि नहीं? सचिन तेंदुलकर को क्या किया गया? मनोनीत किया गया है। मनोनीत क्या किया है? मनोनीत कौन कौन सा क्षेत्र से लिया जाता है? आपका साहित्य मिलेगा, स्पोर्ट्स मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, ठीक है, विज्ञान मिलेगा। तो जो उसमें बहुत ज्यादा उनको जानकारी है, उन्हीं इंसान को मनोनीत किया जाएगा। तो जब
संविधान सभा में चुनाव हुई, चुनाव संपन्न हुआ तो जितना लोगों को चुन कर आए वो तो ठीक है, फिर उसके बावजूद भी क्या करना लगा, वहां पे क्या करने लगा, लोगों को मनोनीत किया। तो कितना सदस्य थे उस समय, मनोनीत सदस्य थे वो 93 थे। कितना था? 93 सदस्य लोग थे, वो लोग, उन लोगों को मनोनीत किया गया। कोई दिक्कत है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हो गया? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब ये थोड़ा सा चर्चा करने की विषय है कि संविधान लागू हुआ उससे पहले क्या, और सडनली तो संविधान लागू नहीं हुआ ना। संविधान लागू होने से पहले क्या हुआ, संविधान लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी भारतीय लोगों को? क्योंकि जब बाबा साहब ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा ऊंच नीच का बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, गेट को बंद कर दो, गेट को बंद कर दो, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, दलित के साथ दिक्कत हो रहा है, पिछड़ी के साथ दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत हो रहा है। तो उन लोग, उसने क्या किया कि भारत के लोगों को, हर एक वर्ग को समानता प्रदान करने के लिए उसने संविधान बनाया। किसने बनाया? संविधान बनाया। और संविधान बनाने में उनको कितना टाइम लगा पता है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि अगर और 12 दिन होता तो वो लगभग कंप्लीटली 3 साल उन लोगों को लग जाता है। तो जब संविधान बना, और संविधान बना के जो तैयार हो गया 1949 में, तैयार जब हुआ, मतलब कंप्लीटली जो लिखित रूप से जो देना था वो सारा कंप्लीटली खत्म हो गया 1949 में, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। तो संविधान, भारतीय संविधान जो लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। इसके बाद आम चुनाव हुआ, इसके बाद आम चुनाव हुआ 1952 में। ठीक है, प्रथम आम चुनाव हुआ, वो कब हुआ? 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। कोई दिक्कत है? ठीक है। तुम लोग पढ़ने में ही कमजोर हो, हम क्या करेंगे? तुम लोग अलग अलग दिमाग लगाती है। अरे पढ़ो यार, हमने तो कहा मोहब्बत किताब से करो, मोहब्बत किताब से करो। अगर बेवफाई भी निकलेगी ना तो काबिल बना के छोड़ेगा। रोना धोना उस समय ऐसा करते रहते, जीवन में ऐसा करते रहे तो कितना दिन चलेगा? अरे जो चीज खोने के बाद पा नहीं सकते, उसके लिए क्यों आप रो रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान को अपनाया गया, भारत संविधान को अपनाया गया। देखिए, भारत में अनेक सभा था, संविधान सभा था और सभा था, ठीक है, बहुत सारा सभा था। तो भारत का जो संविधान था किसने अपनाया? भारतीय संविधान सभा, संविधान सभा ने अपनाया ना, दूसरा आदमी अपना सकता है क्या? ठीक है। तो भारत के संविधान को किसने अपनाया? संविधान सभा, संविधान सभा ने अपनाया, संविधान सभा ने अपनाया। भारतीय संविधान सभा बनी थी, सभा इसलिए बनाएगा ताकि उसके द्वारा ही काम होगा। तो जब लिखने के बाद उसको दे दिया कि ये सर हम, मेरा जो काम था कंप्लीट करने का, हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, इसलिए 1950 में उसने दे दिया, संविधान सभा को दे दिया और उसने अपना लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार के संविधान है? भारतीय संविधान किस प्रकार से संविधान है? देखिए, ब्रिटिश में अभी भी लिखित संविधान नहीं है। जैसे भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है ना, कि ब्रिटिश में नहीं है। संसदीय प्रणाली हम लोग वहीं से उठाए हैं। संसदीय प्रणाली अभी, जैसे हम लोग संसद का जो चुनाव करते हैं, तो संसद का चुनाव करते हैं तो कैसे हमको मिलता है? उसके द्वारा ही, उसके द्वारा ही ना मिलता है। लेकिन आज वहां पे क्या है? लिखित संविधान लोग को नहीं है, लिखित संविधान उन लोग को नहीं है, और हमारे पास लिखित संविधान है। ठीक है, और कैसा है? लिखित और विस्तृत। तो आपको पूछेगा कि भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो आंसर में क्या होगा? लिखित और विस्तृत। ठीक है, लिखित भी है और विस्तृत भी है। कोई दिक्कत है? लिखित और विस्तृत दोनों हमारा संविधान है। ठीक है, और बहुत बड़ा है भारत का संविधान। विश्व के जो भी देश में संविधान है उससे सबसे बड़ा संविधान हमारा भारतीय का, भारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? ठीक है, संविधान में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग,
अब जब भी कोई किताब देखते हो तो उसमें फर्स्ट पेज में ही लिखा होता है हम भारत के लोग भारत को संपन्न समृद्धि धर्मनिरपेक्ष देश बनाएंगे, है ना, इस लिखा हुआ है। तो इसने किसने कहा कि जन्म कुंडली है भारत के राजनीति का जन्म कुंडली किसने कहा है? ठीक है, कौन कहा है? के.एम. मुंशी। ठीक है, किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है कि संविधान जो हमारा है प्रीफेस वो भारत की जन्म कुंडली राजनीतिक स्तर पर। अगर ये नहीं रहेगा तो आगे क्या करेंगे? कोई भी चीज अगर रास्ता ही नहीं रहेगा तो आगे तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है कि भारत का जो प्रीफेस है, भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रीफेस है, वो क्या है? राजनीतिक, भारतीय राजनीति का जन्म कुंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? संविधान में न्यायिक समीक्षा, बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? संविधान में जैसे किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं हो, अगर गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। बात को समझ आ रहा है? न्याय मिलना चाहिए। तो कौन सा, कहां से उसको लिया गया है? कहां से उसको लिया गया है? तो वो हम लोग लिए हैं कहां से? अमेरिका से। जितना भी अभी हम कोई भी किसी के साथ गलत हो रहा है और उनको नॉलेज, उनको न्याय मिल रही है, तो कहां से हमने उठाया है? अमेरिका से। तो न्याय के समीक्षा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत डाला गया है वो लिया कहां से गया है? वो है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से हम लोगों ने प्राप्त किया है। क्योंकि बहुत सारा चीज हम लोगों ने, जैसे बाबा साहब को लगा कि हम कहां से हम क्या उठाएंगे, जो उनको अच्छा लगा उसने उठाया। संसदीय प्रणाली उठाया उसे ब्रिटिश से। ठीक है, ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली, समवर्ती सूची उठाया कहां से? आयरलैंड से समवर्ती सूची उठाया। तो इस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था, रूस, कनाडा से। तो इस प्रकार से सारे जगह पे, हर जगह का उसने देखा। क्योंकि बाबा साहब आप जान रहे कितना पढ़े लिखे थे? 32 डिग्रियां थी उनके पास, 32 डिग्रियां और 9 भाषा का नॉलेज उनके अंदर था। तो समझो वो कितना बड़ा महान इंसान था कि इतना ज्यादा नॉलेज प्राप्त करना संभव है आज के डेट में। ठीक है, आज के डेट में पढ़ने 2 घंटा पढ़ेगा तो मुर्गी नहीं दिखने लगता है, नहीं सकेंगे, है कि नहीं? 2 घंटा तुम लोग पढ़ो, मुर्गी जैसे हो जाएगी। ठीक है, मतलब चौसाल मुर्गी नहीं होता है इस तरह देखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कहां से लिए हैं? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ठीक है, किसने कहा? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। किसने कहा भारतीय संविधान किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? स्वर्ग में समझ आ रहा है? स्वर्ग पता नहीं, हम तो देखे नहीं, जो गया वो आया नहीं, अभी जिंदा जा नहीं सकते, मुर्दा आ नहीं सकते वापस। तो किसने कहा? प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर आइवर जेनिंग। किसने कहा? प्रोफेसर आइवर जेनिंग, है ना? ठीक है, तो किसने कहा? प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा कि संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, वकीलों का स्वर्ग है। इसीलिए आजकल बहुत सारा वकील क्या करेगा? आपको कानून का डर दिखाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पढ़ाने शुरू कर देगा तो मैया के, ठीक है, मैया के कारेजवा ले लेकर जान होता है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट कहता है, संविधान सभा द्वारा संविधान को निर्माण में उसको कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये छोटा संविधान नहीं है ना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है, जिसके कारण इतना समय लगा। ठीक है, तो कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा संविधान को निर्माण करने में। किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का संविधान अलिखित? हमने अभी चर्चा कर रहा था, हम लोग को संविधान संसदीय प्रणाली मिला कहां से? ब्रिटेन से मिला।
लेकिन ब्रिटेन का खुद जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, जो उनका संविधान परंपरागत ही चलता आ रहा है, परंपरागत ही चलता रहा। हम लोगों को संविधान लिखने का आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि एक समय में राजा महाराजा हुआ करता था ना, तो मतलब राजा महाराजा हुआ करता, उसका बेटा ही उसका बेटा ही उसका बेटा ही राज करेगा, यही अवस्था था ना राजतंत्र जब हमारे देश में था। ठीक है, तो उसी का अवस्था को देखते हुए बाबा साहब को करना पड़ा कि नहीं, इस देश का हर नागरिक एक प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे वो समोसा बेचने वाला हो। ठीक है, आज हमारे पास चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये क्या कहां से है, कौन सा देश का लिखित नहीं है संविधान? ब्रिटेन। तो याद रखना है, ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप से नहीं बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां थी? संविधान सभा, संविधान के विभिन्न पहलू, संविधान में बहुत सारा तर्क है ना, इसमें ये है, इसमें ये है, उसमें ये है, उसको सारा चीजों को अध्ययन करने के लिए संविधान सभा के अंदर कितनी समितियां थी? ठीक है, टोटल 13 समितियां थी, है ना, टोटल 13। इस 13 समितियां ने क्या किया, एक एक बारीकी से चीजों को स्टडी किया कि क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए किसी को अगर कुछ गलत लगा होगा तो उसने कहा ठीक है ये चीज गलत हो सकता है आने वाला समय में, तो उसने उस जगह को उसने क्या किया, संशोधन, एक नियम रख दिया ना, संशोधन नियम। अगर कई अवस्था को देखते हुए संशोधन किया जा सकता है, उस जगह पे दूसरी चीजों को डाला जा सकता है। और आज टोटल कितना संशोधन हुआ है? 105 लगभग संशोधन हो चुकी है। कितना सालों में? कितना साल हो रहा है? ठीक है, तो 13 समितियां उसने बनाई संविधान सभा ने। क्यों? जितना भी इस संविधान के अंदर जितना भी चीजें या पॉइंट्स डाला गया उनको समीक्षा या अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? संविधान के अनुसार भारत का जो सत्ता है वो किस पे है? भारत का सत्ता किस पे होगा? प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री पे, जनता पे, किस पे होगा? जनता पे। क्योंकि अगर जनता नहीं चाहे तो ना प्रधानमंत्री बन सकती है, ना संसद बन सकता है, ना एक एमएलए बन सकता है। जहां वो वार्ड जो सदस्य होता है ना गांव में, वो भी नहीं बनेगा, जनता नहीं चाहेगा तो भारत का जो सत्ता होगा संविधान के हिसाब से सबसे बड़ा सत्ता किसके पास है? वो जनता के पास है। जब चाहेगा तब गिरा देगा, जब चाहेगा उसको उठा देगा। तो आंसर क्या होगा? जनता पर है, जनता के पास है। इसलिए जनता जनार्दन लोग बोलता है ना, लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है ना हमारा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? किस वर्ष? ठीक है, किस वर्ष? देखिए कहना कैसे, क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को शब्द जो जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया? 1976 में। ठीक है, 1976 में ये जोड़ा गया, 1976 में। ठीक है, 1976 में ये जोड़ा गया। ठीक है, पढ़ रही है ना, मिल रहा है कि नहीं? तो आवाज भी तुम लोग नहीं देती है, बिना खाया पिया खंदा के बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे तुम लोग? नेक्स्ट, किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था कि स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा या भारत के पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी? किसने कहा था? किसने कहा था कि यह जो स्वराज का जो बातें कहा था कि ब्रिटिश द्वारा लिया गया भीख नहीं होगा, लिया गया भीख नहीं होगा, ये क्या होगा? हम अपनी बातों को हर जगह रख सकते हैं, इसके लिए होगी। वो कौन कहा था? हमारे बापू ने कहा था। हमारे बापू का नाम क्या था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी है ना। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था क्या कि स्वराज जो हम लोगों को मिलेगा ये भीख नहीं कहा जाएगा, ये हमारे अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि हम अपने बात को कहीं भी रख सकते हैं, उसके लिए ये कहा गया था। किसने? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं भाई?
वर्तमान में कुल कितने भाग है? तो वर्तमान में है तो पहले भी होगा। पहले जो भाग था कितना था? 22। उस समय अनुसूची कितनी थी? उस समय अनुसूची 8 थी, और उस समय आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितना था? 395 था। ठीक है, जब भारतीय संविधान में भाग 22 था, अनुसूची 8 था और अनुच्छेद आपका 395 थी। और अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो है वो कितना है? कितना? अनुसूची है। अनुसूची की मांग किया है ना, कि भाग का मांग किया है। अभी भाग जो है वो 25 है। अभी हमारे संविधान में जो भाग है वो 25 है। अनुच्छेद कितना है हमारे पास? 12 है। ठीक है, अनुसूची 12 है और अभी 444 है, लेकिन वो मायने कंप्लीटली नहीं। आर्टिकल 444 कभी आप सुनते हो ना कि 444 144 लागू होता है। 144 कभी लागू होता है, सुने हैं कि नहीं? 144 लागू हो गया मतलब वहां पे कोई आदमी 2 से अधिक नहीं रह सकता, उन्हें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कब आया था? भारत उसमें 1946 में हुआ था। ठीक है, माउंटबेटन 1946 में आया था भारत, और जब 1947 में आजाद हुआ तो तुरंत नहीं ना, राष्ट्रपति कब बनाया गया? जब 1952 में चुनाव हुआ। उससे पहले तो उनको रहना पड़ा ना, उनको रहना पड़ा कि नहीं, हम देख में आपने करेक्ट था। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? प्रथम जनरल गवर्नर, है ना? समझ में आ रही कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? सॉरी, कहाँ हुई थी? संविधान सभा के प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ दिल्ली में था ना, क्योंकि जितना भी लोगों ने आके राज किया है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो देसी रियासत हो, मुगलों ने, ठीक है, आपका दिल्ली सल्तनत ने कहाँ राज किया? दिल्ली में। सबसे पहले दिल्ली को कब्जा किया ना, इसके बाद दिल्ली के आप क्षेत्र को कब्जा किया था। ठीक है, तो प्रथम बैठक हुआ संविधान सभा का, तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, एक चीज आपको बताएं, अभी हमारे देश का राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। इससे पहले कहाँ था? दिल्ली से पहले कहाँ था? कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत का राजधानी कोलकाता में था। समझ में आ रहा है? इस चीज को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा में, सॉरी क्वेश्चन दूसरे, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया? किस आधार पर किया गया? संविधान सभा का चुनाव जो हुआ ना, वो किस आधार पर चुनाव किया गया? किस आधार पर चुना गया? मताधिकार के आधार पर, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। उस समय जो चुनाव हुआ वर्गीय मताधिकार के आधार पर, यानी कि समुदाय उस समय थे ना भारत में, तो पहले से ही हम लोग जन्म लिया, कोई मुंह से जन्म लिया है, कोई जंग से जन्म लिया, कोई बांह से जन्म लिया, कोई पैर से जन्म लिया है। भारत की मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसका मतलब उस समय भी हम लोग वर्ग में बांटे हुए थे, बांटा गया था ना। तो जब उसने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव लोगों ने किया वर्गीय मताधिकार के अनुसार। इसके अनुसार वर्गीय मताधिकार के अनुसार। ठीक है, वर्ग इस समुदाय में इतना, इस समुदाय से इतना, इस समुदाय से इस तरीके से लोगों ने चुनाव संपन्न कराया और अंततः संविधान भी हमारे पास लागू करके आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहते हैं 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को कौन सा प्रस्ताव है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने पेश किया था पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था।
ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से देंगे, खुद से देंगे। कहता है संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग किया कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? ठीक है, कहता है भारत को, जब सत्र चल रहा था ना, बैठक चल रही थी, है ना, तो बैठक के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि उसने मांग किया कि भारत को समाजवादी, है ना, भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो किसने किया था? प्रोफेसर केटी साह ने मांग किया था कि इसको समाजवादी संघ घोषित किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? कौन बताएगा? प्रारूप समिति। डॉक्टर अंबेडकर किस सभा का अध्यक्ष था? समिति का थे। प्रारूप समिति है तो सभा भी होगा जरूर, क्योंकि समिति एक आदमी से बनती है क्या? जब 2 आदमी होगा तो सभा नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर कौन सी का अध्यक्ष था? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति समझ रहे हैं क्या है? ड्राफ्टिंग माने लिखेगा कैसे, कहां से शुरू करना है, उसको प्रारूप समिति बोलते हैं, सभा बोलते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन ने निश्चय किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद की परामर्श अनुसार काम करेगी। बात को समझो, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन से ऐसे संशोधन था जिसके अंतर्गत ये तय किया कि राष्ट्रपति खुद से कोई काम नहीं कर सकती, राष्ट्रपति खुद से कोई भी काम नहीं करेगा, उसको काम करने के लिए संसद, मंत्रिमंडल में जो संसद लोग हैं उनसे परामर्श लेना पड़ेगा उनको। कौन सा संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये आपका 42वां संशोधन था और ये शुरू हुए थे कब हुए थे? 1976 में। 1976 में 42 अमेंडमेंट्स हुई थी, उस समय उसमें तय किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र है क्योंकि, भारत गणतंत्र है क्योंकि, भारत गणतंत्र है कैसे मानेंगे? क्या क्या व्यवस्था है इनके पास? भारत गणतंत्र ठीक है, लोगों का देश है, तो कैसे मानेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष होता है, पहला पॉइंट। राष्ट्रपति जो है ना राज्य अध्यक्ष होता है। आप भारत में देखोगे तो प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, जिसका पद निर्वाचित है। जिसका पद कैसे लाते हैं? निर्वाचित करके ना, कि चुनाव करके आता है कि बिना चुनाव करके? चुनाव करके आता है ना। तो भारत गणतंत्र इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राज्य अध्यक्ष होता है, प्रथम नागरिक वही है, और उनका जो पद होता है चुन के आता है, बिना चुनाव किए नहीं आते। आप मनोनीत करके राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया कार्य? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई? जब भारतीय संविधान सभा बना और उनका जो उद्घाटन चल रही थी, अधिवेशन है ना, उद्घाटन अधिवेशन चल रही थी, उसमें कौन, उस मीटिंग का अध्यक्ष कौन था? उस मीटिंग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा। ये कब क्या था? उद्घाटन अधिवेशन है ना, उद्घाटन अधिवेशन में इसने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? 1946। कहता है भारतीय संविधान सभा जो गठन हुआ तो कौन सी
सिफारिश के अंतर्गत हुआ था। क्या हुआ था उस जगह पे? कौन सी सिफारिश के अंतर्गत हुई थी? कैबिनेट मिशन, है ना। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो बताइए कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कितना लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग था, याद है? 3 लोग था, अलेक्जेंडर क्रीप्स, याद है? क्रीप्स, कैबिनेट के अंतर्गत क्रीप्स भी था, ठीक है। और एक था कौन सिंह आता है, दिमाग नहीं आ रहा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ। कैबिनेट मिशन कब हुई थी? मिशन 1900